क्या सोच रहे हो? वही जो रोज रात को करते हैं। अरे तुम क्यों शर्मा रही हो? बोलो। हमको शर्म आ रही है। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? हम कुछ नया थोड़ी करने वाले। लगता है सत्यम आज फिर चाट रहा है। सत्यम का बाप भी ऐसा था। वो कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। How much time? इट्स डन, बस थोड़ा सा बाकी है। कब तक होगा? ओह शिट, मुझे तो एक क्लाइंट से मिलने जाना था जूहू। मैं भूल गया था यार। आई एम गेटिंग लेट। मैं रेडी होता हूँ। सो गए क्या? आई एम सो टायर्ड सोना, प्लीज मुझे सोने दो। कल सुबह मुझे जाना है। क्या कर रहे हो यार? मैंने बोला ना मुझे सोने दो। कल मुझे जाना है। हर समय तुम्हें बस अपनी काम की पड़ी रहती है। कभी कभी तो लगता है मैं तुम्हारे साथ होकर भी अकेली हूं। आई हेट यू। अरे छोड़ो। अरे क्या है? इधर आओ। अरे छोड़िए मुझे। अम्मा बाहर ही घूम रही हैं। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे अम्मा को कुछ सुनाई और दिखाई कहाँ देता है? तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? सुनिए जी, वो ना हम आपको बताना भूल गए थे कि हमारा तीसरा महीना चल रहा है और हम परसों चंदा दीदी के पास गए थे। उन्होंने बोला कि हमारे होने वाले बच्चे की जांच करानी है, तो अगर आप अगले हफ्ते चले तो। अरे नहीं, देखो मालिक और मालकिन हमारा राह देख रहे होंगे और फिर हमारे होने वाले बच्चे के लिए पैसे भी तो इकट्ठा करना है। तो इसीलिए मुझे शहर जाना होगा। ठीक है। अम्मा, अब हम चलते हैं। अरे बिटवा, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? खुश रहा बिटवा, अपना ख्याल रखना। जी अम्मा। वेयर आर यू सोना? आई एम गेटिंग लेट यार। और मेरा बैग भी लेते आना।
अभी भी गुस्सा हो? सॉरी बोला ना। गोवा जाना जरूरी है क्या? वो भी 4 दिन के लिए। गोवा में इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन है। यू थिंक अबाउट दैट। अगर मेरी पेंटिंग वहां पर लोगों को पसंद आ गई तो कितना सारा पैसा मिलेगा। हमारी लाइफ बन जाएगी सोना। लाइफ सेट होने के लिए लाइफ में प्यार होना भी बहुत जरूरी है रवि। पर तुम्हारे पास तो प्यार के लिए समय ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बदल गए हो? सोना याद करो, हम और तुम पहली बार इसी पेंटिंग की वजह से मिले थे। और पहले तो तुम्हें मेरी सारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, और अब न जाने क्या हो गया। ना ही मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है और ना मैं। मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर जा रहे हो। कभी कभी लगता है कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। सोना, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं दूर जा रहा हूँ? ये दूरियां तुमने खुद बना रखी हैं। मैं जितना प्यार तुमसे पहले करता था आज भी उतना ही करता हूँ। आई लव यू सो मच। लव? खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आई डोंट नो। अरे मालिक। अरे सत्यम, तुम आ गए। ओ सॉरी, मैं भूल गया था सोना को बताना कि तुम आने वाले हो। खैर अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मालिक, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ, तो मैडम का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, अरे मालिक, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम मालकिन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप मालिक, आप रुकिए, मैं लेके चलता हूँ। बाय। फिर से धोखा देके चला गया ये। कब मिलेगा ये प्यार करने के लिए? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैडम चाय लेकर आया था। रखो और जाओ। सत्यम, चाय लाओ। लाए मैम साहब। मैम साहब, चाय। थैंक यू। वैसे मैम साहब, आज रात को खाने में क्या बनाऊं? राजमा चावल बना लेना और साथ में पुदीने की चटनी भी बना लेना। ठीक है मैम साहब। अच्छा सुनो। जी मैम साहब। साहब की पेंटिंग वाले कमरे का सफाई कर देना। ठीक है मैम साहब, अभी कर देता हूँ। और ध्यान से करना, कहीं कुछ टूट ना जाए। ठीक है मैम साहब। सत्यम, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैम साहब सफाई कर रहा था। जाओ, वॉशरूम में कपड़े पड़े हैं, उसे निकाल कर फैला दो। जी मैम साहब।
ऐसे क्यों डर रही हैं? अपने इस खूबसूरती को क्यों बर्बाद कर रही हैं? अरे मेम साहब, आपको बहुत पछतावा होगा जब हम इंदौर चले जाएंगे। यही टाइम है आपको मजे लेने का। ले लीजिए मजा। ये तुम क्या कर रही हो? ये गलत है। रवि को पता चल गया तो क्या होगा? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पर क्या हुआ, मुझे भी तो खुश रहने का हक है। वो भी तो मुझे खुश नहीं रख पाता है। पर ये मेरी शरीर की सुख है, आत्मा की नहीं। एक बार अपने दिल से पूछो, क्या रवि तुमसे प्यार करता है? पर मुझे लगता है रवि मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता है। वो बस अपने काम से काम रखता है और अपनी पेंटिंग से प्यार करता है। वो तुम चाहे कितनी भी अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लो, एक ना एक दिन रवि को पता चलेगा ही। उस दिन क्या होगा, क्या करोगी उस दिन? उस दिन तुम अपने आप को बहुत कोसोगी। इसीलिए कहती हूँ, वापस चली जाओ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हुजूर तुमको इस तारों अरे मालिक, आप आ गए? सोना, सोना बेबी। सत्यम, अब मालकिन कहाँ है? अरे साहब, मेम साहब अंदर ही होंगी, आ रही होंगी। लाई सामान मैं रख देता हूँ। रवि, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। हे, डोंट क्राई। मैंने कहा था ना, बस 4 दिन की बात है। देखो 4 दिन कैसे बीत गए। एंड यू नो सोना, वहां पर मेरी पेंटिंग सभी को इतनी पसंद आई कि नेक्स्ट वीक मुंबई में होने वाले पेंटिंग एग्जीबिशन में मेरी सारी पेंटिंग लगा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। सत्यम, जी मेम साहब। यहाँ आओ। जी मेम साहब। तुम अपने लिए कोई और नौकरी देख लो। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे सामने रहोगे तो मुझे मेरी गलती याद दिलाते रहोगे। मुझे गलत मत समझना। और सुनो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है मेम साहब। वैसे भी मैं गांव जाने की सोच रहा था, और कमली भी पेट से है तो हमारा गांव जाना जरूरी है। हो सके तो आज ही चले जाओ। वैसे भी कमली को तो हमारी जरूरत होगी वहां पे। आज ही चले जाएंगे। मालिक, अब हम चलते हैं। तुम अभी कुछ दिन पहले ही तो गांव से आए थे और अभी फिर जा रहे हो। सोना, देखो सत्यम गांव जा रहा है और मैंने पूछा तो कुछ बता भी नहीं रहा है। अब तुम ही समझाओ इसको। मैं कैसे समझाऊं? अरे मालिक, हमने आपको बताया था ना कि कमली पेट से है और गांव का मामला है। कमली को कभी भी अस्पताल ले जाना पड़ सकता है और गांव में कोई है भी नहीं, तो इसी वजह से हमारा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, और हाँ, कभी पैसे की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है मालिक, बता दूंगा। मालिक, चलते हैं। मालकिन,
व्हाट हैपेंड बेबी? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे उदासी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी डार्लिंग। बताओ क्या हुआ? आपके गोवा जाने के बाद मैं और सत्यम, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। व्हाट? आई एम सॉरी। व्हाट द फक? आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। सोना, आई एम सॉरी। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। ऐसा करते हैं, हम इन सब चीजों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, गलती मेरी भी है। मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं।